आईपीएल की शुरुआत तो हुई थी 2008 में, लेकिन इसके काफी साल पहले ही ललित मोदी इस टाइप के फ्रेंचाइजी लीग बनाना चाहते थे। इसका आइडिया इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है, वहां से आया था, जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैचेस खेले जाते हैं। लेकिन उस टाइम ललित मोदी फ्रेंचाइजी टीम बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद आईपीएल के शुरू होने के एक साल पहले जी एंटरटेनमेंट, जो जी टीवी और जी न्यूज जैसे चैनल को ओन करती है, इसने आईसीएल की शुरुआत की, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसका कॉन्सेप्ट भी वैसे ही था जैसे आज हम आईपीएल में देखते हैं, मतलब सिटी वाइज टीम बनाई जाएगी, ऑक्शन होंगे और सारी टीम आपस में भिड़ेंगे। अब आईसीएल क्रिकेटर को काफी मोटी रकम ऑफर कर रहा था और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्लेयर इसे जुड़ना चाहते थे। पर यही चीज बीसीसीआई को खटक रही थी, क्योंकि ऐसे में क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर बीसीसीआई के हाथों से निकलकर एक दूसरी कंपनी के पास चली जाती। यही रीजन था कि बीसीसीआई ने अपने सारे प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी। साथ ही ये भी कहा कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसे हमेशा के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। और इसी रीजन से जो भी आईसीएल खेलने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, वो लोग डर से आईसीएल नहीं खेले और इसी तरह से आईसीएल का द एंड हो गया। अब ललित मोदी उस टाइम बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे। ऐसे में उन्होंने तब के प्रेसिडेंट शरद पवार के सपोर्ट से अपने आइडियाज पर काम करना शुरू किया और इस तरह से 2008 में फाइनली आईपीएल बिल्ड हुई, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। आईपीएल बीसीसीआई के लिए पैसों की पेड़ की तरह भी है, क्योंकि इनकी 60% रेवेन्यू आईपीएल से ही जनरेट होती है। लेकिन आईपीएल इतना पैसा कमाता कैसे है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। आईपीएल का फर्स्ट इनकम सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स। अब आप आईपीएल किसी न किसी टीवी चैनल या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो देखते ही होंगे, और अब बीसीसीआई भी ये राइट्स उसी को बेचती है जो सबसे ज्यादा पैसा दे सके। 2008 से 2017 तक ये राइट सिर्फ सोनी के पास था और 10 सालों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाने के लिए सोनी ने 8200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और फिर आगे चलकर 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स खरीदे, जिसके लिए इन्हें बीसीसीआई को 16,400 करोड़ रुपए देना पड़ा, और वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। और फिलहाल करंट ईयर के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा के पास है, जिसके लिए इन दोनों ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए चुकाए थे। इन आंकड़ों से आप पता लगा सकते हो कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आईपीएल की अर्निंग होती है, लेकिन आखिर चैनल्स का इन राइट्स को खरीदने के पीछे का पर्पस क्या है और क्यों इसके पीछे ये इतने बड़े बड़े रकम चुका रहे हैं। एक्चुअली इसकी वजह है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। देखिए, जिस चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है उसका व्यूअरशिप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बड़े बड़े कंपनीज उस चैनल पर अपना एड्स चलाने के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए रेडी रहती है। ईयर 2021 में आईपीएल के टाइम पर स्टार स्पोर्ट्स ने अपने एड्स रेट को 25 to 30% तक बढ़ा दिया था और सिर्फ 10 सेकंड के एड्स के लिए 18 लाख रुपए तक चार्ज किया जाता था। आईपीएल के अर्निंग का सेकंड सोर्स है टाइटल स्पॉन्सर। टाटा आईपीएल, जैसे इस बार 2024 के एडिशन के लिए आईपीएल से पहले टाटा का नाम आ रहा है। शुरुआत के 5 साल यानी 2008 से 2012 तक डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर रहा, जिसके लिए पर ईयर इसे 40 करोड़ रुपए बीसीसीआई को चुकाने पड़ते थे। इसके बाद आया पेप्सी, जो 2013 से 2015 तक का टाइटल स्पॉन्सर था और इसके लिए 79.2 करोड़ रुपए उसे हर साल पे करने पड़े। फिर आया वीवो, जो 2016-17 में 100 करोड़ रुपए, साथ ही 2018-19 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर बीसीसीआई को दिए, जो 2017 के कंपैरिजन में 4 गुना से भी ज्यादा था। इसके बाद आया ड्रीम 11, जिसने 2020 में 220 करोड़ रुपए लगाकर टाइटल स्पॉन्सर को जीता। उसके बाद फिर से वीवो 440 करोड़ रुपए लगाकर टाइटल स्पॉन्सर रहा। करंट सिनेरियो को अगर देखें तो पिछले 2 साल और इस साल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा के नाम रहा था, जिसके लिए कंपनी ने टोटल 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए। टाइटल स्पॉन्सर के अलावा बीसीसीआई एम्पायर पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर जैसे कई तरीकों से पैसा कमाता है। और ब्रॉडकास्टिंग की तरह स्पॉन्सरशिप से भी बीसीसीआई को जितनी भी अर्निंग होती है उसका 50% हिस्सा आईपीएल फ्रेंचाइजी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आईपीएल जैसे अपने टाइटल स्पॉन्सरशिप से बहुत सारे पैसे कमाता है, वैसे ही हर आईपीएल टीम भी टीम स्पॉन्सरशिप से ढेर सारे पैसे कमाती है। आपने प्लेयर की जर्सी, पैंट या फिर कैप पर बहुत सारी कंपनीज का लोगो तो जरूर देखा होगा। इन लोगोस को लगाने के लिए कंपनीज आईपीएल फ्रेंचाइजी को बहुत सारे पैसे देती है। प्लेयर की जर्सी, कैप और पैंट को मिलाकर उन पर लगभग 10 लोगो लगे होते हैं और इससे टीम ओनर खूब पैसे छापती है। इसके अलावा जब आप मैच देखने स्टेडियम में जाते हो और उसका टिकट खरीदते हैं तो उसका भी 80% रेवेन्यू सिर्फ आईपीएल फ्रेंचाइजी को ही जाती है और बाकी का 20% होम टीम क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है। एग्जांपल के लिए अगर हैदराबाद में मैच हो रहा है तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को टिकट रेवेन्यू का 20% दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानना है कि लोग ट्रेडिंग से कैसे करोड़ों रुपए कमाते हैं तो राइट वाली वीडियो पर जल्दी क्लिक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।